Hello friends, welcome back to my YouTube channel again. Today we are going to discuss about Pharmacy Act, that is Pharmacy Act 1948. This is our second part. फर्स्ट पार्ट में हम फार्मास्यूटिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में डिस्कस किया है. इस वीडियो में हम स्टेट फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया एंड व्हाट इज़ द रोल ऑफ पीसीआई इन रेगुलेशन ऑफ एजुकेशन, जो कि हमारे लास्ट वीडियो में रिमेनिंग था, और स्टेट फार्मेसी काउंसिल के फंक्शंस क्या है, ये सब इम्पोर्टेंस 3 टॉपिक्स हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं. चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो. पहले मैं आपको बता देती हूँ फ्रेंड्स, एजुकेशन रेगुलेशंस क्या होता है, जो कि हमारा फार्मास्यूटिकल काउंसिल ऑफ इंडिया मतलब फार्मेसी एक्ट 1948 में जब लागू किया गया, उसके बाद हमारे इंडिया में जो एजुकेशन है वो सब कौन रेगुलेट करता है? फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया यानी कि पीसीआई. जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया, फार्मेसी एक्ट 1948 आते ही आपके सामने पीसीआई आना चाहिए, मतलब फार्मास्यूटिकल काउंसिल ऑफ इंडिया. एजुकेशन रेगुलेशन मतलब एजुकेशन का जो स्टैंडर्ड है, मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन क्या होना चाहिए एज अ फार्मासिस्ट क्वालिफिकेशन के लिए, ये डिसाइड करना मतलब एजुकेशन रेगुलेशन. मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन रिक्वायर्ड फॉर क्वालिफिकेशन एज फार्मासिस्ट इज कॉल्ड एजुकेशन रेगुलेशन. एजुकेशन रेगुलेशन कौन डिसाइड करता है? पीसीआई. एजुकेशन रेगुलेशन करता है मतलब एजुकेशन में हम जो पढ़ते हैं उसमें सब्जेक्ट्स कौन से होने चाहिए, प्रीमाइसेस में क्या क्या होना चाहिए, और मतलब फार्मेसी सब्जेक्ट में फार्मेसी में कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए, और कोर्स कितने ईयर का होना चाहिए. इसे डिप्लोमा 2 साल का ही होना चाहिए, डिग्री 4 साल की होनी चाहिए. ये सब डिसाइड करना, प्रिस्क्राइब करना, ये एजुकेशन रेगुलेशन का काम होता है. मतलब वो हमारा जो भी पूरी एजुकेशन सिस्टम है उसे रेगुलेट करना मतलब एजुकेशन रेगुलेशन. सो नेक्स्ट अवर डिस्कशन टॉपिक इज व्हाट एजुकेशन रेगुलेशन प्रिस्क्राइब. मतलब एजुकेशन रेगुलेशन क्या बताता है हमें. तो फर्स्ट पॉइंट है उसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर एडमिशन ऑफ कोर्स. मतलब फार्मेसी के लिए एडमिशन लेनी है तो मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए. जैसे कि डिप्लोमा के लिए 12th साइंस होनी चाहिए, तो डिग्री के लिए 12th साइंस प्लस सीईटी होनी चाहिए. तो ये सब कौन डिसाइड करता है? एजुकेशन रेगुलेशन ऑफ इंडिया मतलब पीसीआई. उसके बाद सेकंड है नेचर एंड पीरियड ऑफ द कोर्स का कितने पीरियड का होना चाहिए, कितने ड्यूरेशन का होना चाहिए, कैसे होना चाहिए. थर्ड है नेचर एंड पीरियड ऑफ द प्रैक्टिकल ट्रेनिंग टू बी टेकन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ कोर्स के कंप्लीशन होने के बाद. जैसे कि डिप्लोमा के स्टूडेंट को 2 साल का कोर्स करने के बाद भी उनको ट्रेनिंग करना पड़ते हैं, वैसे ही डिग्री में 1 मंथ की ट्रेनिंग होती है. सो ये भी डिसाइड कौन करता है? एजुकेशन रेगुलेशन. नेक्स्ट है एग्जामिनेशंस, सब्जेक्ट्स एंड देयर स्टैंडर्ड. कौन से स्टैंडर्ड्स होने चाहिए सब्जेक्ट में, कौन से टॉपिक कवर्ड होने चाहिए. फैसिलिटी एंड इक्विपमेंट टू बी प्रोवाइडेड बाय इंस्टीट्यूशन टू स्टूडेंट. मतलब स्टूडेंट को क्या क्या फैसिलिटी और इक्विपमेंट. ऐसे कोई भी उठ के फार्मेसी कॉलेज नहीं ओपन कर सकता. फार्मेसी कॉलेज में स्पेसिफिक फैसिलिटी और इक्विपमेंट होनी चाहिए. ये सब डिसाइड करता है एजुकेशन रेगुलेशन. उसके ऊपर डिपेंड होता है कि इंस्टीट्यूशन को पीसीआई का अप्रूवल मिलता है या नहीं. ये क्योंकि पहले जब भी इंस्टीट्यूट ओपन होता है उसकी क्या प्रोसेस है मैं आपको नेक्स्ट बताने ही वाली हूँ. कौन सा इंस्टीट्यूट जब ओपन होता है तो उसके लिए पहले अप्रूवल लगता है, तो उसके प्रीमाइसेस में स्पेसिफिक फैसिलिटी होनी चाहिए. एंड द कंडीशन टू बी फुलफिल्ड बाय इंस्टीट्यूशन गिविंग प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देने के लिए पूरी इक्विपमेंट उनके यहाँ होनी चाहिए. और जो अथॉरिटीज़ ने बताई है वो अप्रूवल देने के लिए वो भी उनकी पूरी कंडीशन मेंटेन हो जाइए. ये सब डिसाइड करता है, ये सब प्रिस्क्राइब करते हैं एजुकेशन रेगुलेशन. जैसे पीसीआई है डिसाइड करते हैं एजुकेशन रेगुलेशन, वैसे वो इंस्टीट्यूट को अप्रूवल देते हैं और इंस्टीट्यूट का अप्रूवल विड्रॉ भी कर सकते हैं. तो अप्रूवल के लिए क्या प्रोसेस है? तो फॉर द अप्रूवल ऑफ इंस्टीट्यूशन प्रोवाइडिंग कोर्स ऑफ स्टडी इन फार्मेसी प्रोसीजर टू बी फॉलोड. मतलब कोई से भी कोर्स फार्मेसी का कोर्स शुरू करना है तो उसके लिए जो प्रोसीजर होती है उसके लिए पहले ये क्या करते हैं, इंस्टीट्यूट ओपन करने के बाद वहाँ का इंस्टीट्यूट फार्मास्यूटिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को एप्लीकेशन देते हैं. फर्स्ट पॉइंट है एप्लीकेशन.
मतलब वो एप्लीकेशन देंगे कि हम यहाँ इंस्टीट्यूट स्टार्ट कर रहे हैं, आप आके हमारे इंस्टीट्यूट को चेक कीजिए कि हाँ हमारा इंस्टीट्यूट फार्मेसी कॉलेज ओपन करने के लिए सही है या नहीं है। उसके बाद वहाँ पे फार्मास्यूटिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में इंस्पेक्टर होते हैं, वो आके इंस्टीट्यूट को इंस्पेक्शन करते हैं, मतलब चेक करते हैं कि प्रीमाइसेस में जो फैसिलिटीज सब है या प्रैक्टिकल ट्रेनिंग सही से दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, ऐसा इंस्पेक्शन करते हैं। बाद में उनके क्राइटेरिया में एक पूरा कॉलेज बैठता होगा, पूरा क्राइटेरिया सही होगा तो वो उनको अप्रूवल देते हैं और वैसा डिक्लेरेशन लेटर उनको दे देते हैं। सो दिस इज अ अप्रूवल प्रोसीजर। तो वैसे ही विड्रॉल भी कर सकते हैं, मतलब कोई इंस्टीट्यूशन है वो नॉन कंप्लाइंस विद एजुकेशन रेगुलेशन के जो रूल्स है उसके अनुसार कॉलेज नहीं चल रहा है, किसी ने कंप्लेंट कर दिया, तो फिर वहाँ के फिर से इंस्पेक्टर आके उनको नोटिस देते हैं, फार्मास्यूटिकल काउंसिल के नोटिस देते हैं इंस्टीट्यूशन को। बाद में उनको 3 मंथ का पीरियड्स दिया जाता है उनको इंस्टीट्यूट को रिप्रेजेंट करने के लिए। 3 मंथ में भी वो यदि नहीं कर पाते सो फाइनल डिसीजन इज टोटली डिपेंड ऑन फार्मास्यूटिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। सो फार्मास्यूटिकल काउंसिल ऑफ इंडिया उनका इंस्टीट्यूशन का अप्रूवल विड्रॉ भी कर सकते हैं। वैसे ही फार्मास्यूटिकल रेगुलेशन जो आउट ऑफ इंडिया जो कॉलेजेस है उसमें भी क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, अप्रूवल ऑफ क्वालिफिकेशन ग्रांटेड आउटसाइड इंडिया, ये भी एजुकेशन रेगुलेशन ही मेंटेन करते हैं। जैसे कि कोई सिटीजन्स है, इंडियन सिटीजन्स है, उनको अदर कंट्रीज़ में अभी रहते हैं, इंडियन में सिटीजन है तो अदर कंट्रीज़ में कॉलेज में उनको पढ़ना है तो वो वहाँ जाके उस इंस्टीट्यूट को भी परमिशन इंडिया देती है, मतलब उनका पीसीआई से इंस्टीट्यूशन से अप्रूवल होता है और वो वहाँ पे स्टडी करते हैं। और सेम वैसे ही अदर कंट्रीज़ में उन्होंने सेम क्वालिफिकेशन लिया है तो हमारे कंट्री में आके भी उनको लाइसेंस मिल सकता है। सो ऑल approval related procedure outside the country are also maintained by education regulation। नेक्स्ट हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, अब तक हमने फार्मास्यूटिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में डिस्कस किया, लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था वो भी पीसीआई के बारे में था। अब पीसीआई का रेगुलेशन एजुकेशन रेगुलेशन में रोज देखा। और हमारा नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है स्टेट फार्मेसी काउंसिल। जैसे फार्मास्यूटिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ऑल इंडिया के लिए होती है, मतलब ऑल स्टेट्स के लिए। सो स्टेट फार्मेसी काउंसिल अलग अलग स्टेट की अलग अलग होती है, उसे शॉर्टली SPC बोलते हैं। उसका कंपोजिशन है जैसे पीसीआई में 3 कंपोनेंट मेन है, इलेक्टेड मेंबर्स, नॉमिनेटेड मेंबर्स, एक्स ऑफिसियो, वैसे ही इसमें ही है, सिर्फ अंदर के आपको चेंज करना है। फर्स्ट देखेंगे हम इलेक्टेड मेंबर्स। इलेक्टेड मेंबर में 6 मेंबर्स इलेक्टेड होते हैं फार्मासिस्ट से, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट से 6 मेंबर्स इलेक्टेड होते हैं और 1 मेंबर्स फ्रॉम मेडिकल काउंसिल ऑफ स्टेट, जो स्टेट का मेडिकल काउंसिल होता है उससे 1 मेंबर। इलेक्टेड में मतलब टोटल 7 मेंबर्स होते हैं, 6 फ्रॉम फार्मासिस्ट से जो चुन के आते हैं और 1 फ्रॉम मेडिकल काउंसिल। और नॉमिनेटेड मेंबर 5 नॉमिनेटेड मेंबर्स बाय स्टेट गवर्नमेंट। ओके, स्टेट गवर्नमेंट से 5 नॉमिनेटेड। और एक्स ऑफिसियो, एक्स ऑफिसियो में ऑलवेज ऑफिसर्स होते हैं, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया है। आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी होगी फ्रेंड तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, आप वो वीडियो भी जरूर देखिए ताकि ये वीडियो आपको इजीली समझ में आ जाए। एक्स ऑफिसियो मेंबर्स में चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव मेडिकल ऑफिसर्स, सेकंड ऑफिसर इंचार्ज ऑफ DCA ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्टेट एंड लास्ट गवर्नमेंट एनालिस्ट। ये आपको मगअप आया, ये चीज़ आप मगअप भी कर सकते हो क्योंकि SPC एंड PCI दीज आर द 2 वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू और इसका कंपोजिशन भी आपको पूछा जा सकता है। सो आपको ये मेंबर्स ध्यान में रखने हैं। इलेक्टेड में टोटल 7 मेंबर्स होते हैं, नॉमिनेटेड में 5 मेंबर्स और इसमें एक्स ऑफिसियो में 3 मेंबर्स, मतलब टोटली 7 + 5 12 + 3 15 मेंबर्स स्टेट फार्मेसी काउंसिल्स में होते हैं। जैसे फ्रेंड्स स्टेट का काउंसिल ऑफ इंडिया होते हैं तो 2-3 स्टेट मिलके जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल भी बना सकते हैं। तो जो 2 और मोर स्टेट कैन जॉइन एंड फॉर्म जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल। सो उसका स्टेट फार्मेसी काउंसिल का
और कंपोजिशन और जॉइंट स्टेट फार्मेसी कंपोजिशन सेम ही होता है, सिर्फ जहाँ पे 5 मेंबर्स है वहाँ पे दोनों मिलकर यहाँ एक स्टेट से 2 लेंगे, दूसरे स्टेट से 3 लेंगे, ऐसा वो डिवाइडेशन करते हैं। जैसे कि इलेक्टेड मेंबर्स में रजिस्टर फार्मेसिस्ट 3 to 5 फ्रॉम एक कंट्री से एक स्टेट से 3 लेंगे, दूसरे स्टेट से 3 लेंगे, ऐसे टोटल मिलके 6 हो जाएंगे। बट 1 मेंबर फ्रॉम मेडिकल काउंसिल फ्रॉम ईच स्टेट, दोनों में से वो एक एक लेते हैं, मतलब दोनों का एक मेडिकल काउंसिल का मेंबर लेते हैं, मतलब यहाँ पे एक मेंबर ऐड हो जाता है। नॉमिनेटेड में भी वहाँ पे 5 मेंबर्स होते हैं, तो यहाँ पे एक स्टेट से 2 या 3 ऐसे वो डिवाइड कर देते हैं, और एक ऑफिशियल मेंबर्स सेम होते हैं। स्टेट फार्मेसी काउंसिल का भी पीसीआई की तरह ही होता है, 5 ईयर्स बाद इलेक्शन होता है और जो मेंबर्स है वो चेंज होते हैं, और जो मेंबर्स चुने गए हैं उसमें से ही प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट वो चुनते हैं, और यदि बीच में किसी को छोड़ के जाना है तो लेटर लिख के जा सकता है, और वो वैकेंसी फिल की जाती है जो नॉमिनेटेड मेंबर है उससे, और कभी कभी फिर से इलेक्शन भी हो जाता है, और एग्जीक्यूटिव कमेटी पीसीआई की तरह ही होती है। नेक्स्ट अवर इम्पोर्टेंट टॉपिक इज फंक्शंस ऑफ SPC. What are the functions of State Pharmacy Council? So State Pharmacy Council जैसे कि हमारा सेंट्रल फार्मेसी में रजिस्ट्रेशन होता है, बट सभी फार्मेसिस्ट का पहले उनकी स्टेट्स में रजिस्ट्रेशन होता है, तो ये सब रजिस्टर्स मेंटेन करना और ये पूरी डिटेल्स फार्मास्यूटिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को देना। हमारी स्टेट्स की महाराष्ट्र की अलग होगी, यूपी की अलग होगी, बिहार, केरला, कर्नाटक, सभी ऐसी स्टेट की अलग अलग ये पूरा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना एसपीसी का काम होता है, उनके स्टेट्स का, और बाद में ये सब इंफॉर्मेशन सेंट्रल फार्मेसी काउंसिल को जाती है। सो फर्स्ट फंक्शन है इंस्पेक्शन बाय स्टेट काउंसिल। स्टेट फार्मेसी काउंसिल में यहाँ पे मैंने जैसे बताया कि वहाँ पे कुछ इंस्पेक्टर अपॉइंट किए होते हैं, और इंस्टीट्यूट या प्रीमाइसेस को विजिट देते हैं कि ये इंस्टीट्यूट उसके अनुसार चल रहा है, मतलब जो कि इंफॉर्मेशन जो कि क्राइटेरिया है उसके अनुसार चल रहा है, नहीं चल रहा है, कुछ कंप्लेंट्स है उसको देखने के लिए इंस्पेक्टर अपॉइंट करते हैं। सेकंड पॉइंट है मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर्स। जो रजिस्टर्स है हर एक साल में जो फार्मासिस्ट रजिस्टर करते हैं उनका रजिस्टर मेंटेन करना, ये सब इंफॉर्मेशन जो है वो एसपीसी को पीसीआई को देनी होती है इन एवरी मार्च एंडिंग तक उनको इंफॉर्मेशन देनी होती है। अप टू जून मार्च तक जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ है उनकी पूरी इंफॉर्मेशन और 1/4 फीस स्टेट फार्मेसी काउंसिल पीसीआई को देती है, और अप टू जून तक मतलब नेक्स्ट 3 मंथ तक, मार्च तक इनका रजिस्ट्रेशन हुआ है वो पूरी इंफॉर्मेशन पीसीआई को देते हैं। थर्ड है मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर, तो ये पूरा रजिस्टर साल भर का उनको मेंटेन करना होता है एसपीसी को। एंट्री एंड रिमूवल ऑफ नेम, जो भी नए फार्मासिस्ट हो गए उनका एंट्री करना, किसी का रिमूवल करना है तो नाम रिमूव करना है, तो ये भी सब चीज़ों का मेंटेनेंस, जैसे कि मैंने आपको बताया 1 अप्रैल तक ये सब इंफॉर्मेशन पीसीआई को उनको पहुंचानी होती है। तो ये पूरा हर एक साल एंट्री उनको रेगुलेट करना होता है, इनको मेंटेन करना होता है। बाद में जो नई एंट्री हुई है जिनका नाम रिमूवल हुआ है, रिमूवल कब हो सकता है, जब भी किसी को सरेंडर करना है, किसी माल प्रैक्टिस कर रहा है कोई की जो कि फार्मेसी मतलब खुद नहीं चल रहा है, दूसरे को लाइसेंस देके, तो उनका कैंसलेशन है, ऐसे लोगों का ही सिर्फ वो लाइसेंस रिमूवल होता है। तो ये सब रजिस्टर में जो चेंजेस हुए हैं उनका हर एक साल में प्रिंटिंग करना होता है। तो ये सब अलग अलग स्टेट की जो काउंसिल होती है वो पूरा स्टेट फार्मेसी काउंसिल मेंटेन करती है। सो दीज आर द 4 मेन फंक्शंस ऑफ एसपीसी। मैंने आपको सिर्फ यहाँ पे टाइटल एंड लिस्ट किए हैं, आप उसमें एक्सप्लेनेशन जैसे कि मैं आपको बहुत इजीली बताया है आप उसके लिख सकते हैं। तो ये था हमारा वीडियो अबाउट द फार्मेसी एक्ट। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो पसंद आई है। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।